माता जी। माता जी आप म्यूट हैं। आप बोल दीजिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। मैं सर्वाधिक पापी तथा अत्यंत दुराचारी हूँ। कोटि कोटि जन्मों से भी मेरा उद्धार संभव नहीं है। इस संसार में आपसे अधिक दयालु और कौन है? कृपया इस पापी का उद्धार कीजिए तथा अपने चरण कमलों के निकट स्थान दीजिए। मैंने सुना है कि चैतन्य महाप्रभु पतित आत्माओं के उद्धारक हैं। उन्होंने असंख्य पापियों का उद्धार किया है। हे दया के सागर, कब से मुझ पर कृपा करें, कब वे मुझ पर कृपा करेंगे तथा अपने चरण कमलों की सेवा देकर मेरा उद्धार करेंगे। पतित आत्माओं के प्रति आपकी करुणा का प्रदर्शन मुझ जैसे पापी का उद्धार करके ही हो सकता है। मैंने ना तो पुण्य कार्य किए हैं तथा मेरे पास आध्यात्मिक ज्ञान का सर्वथा अभाव है, ना ही मेरे पास कृष्ण भक्ति है। अतएव कृपया मुझे बताएं कि किस प्रकार से मैं आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करूं। मेरा एकमात्र भरोसा आपकी करुणा है। ये वेदों का निर्णय है कि आपकी कृपा हेतु की है। आप परम पवित्र तथा मैं सर्वाधिक दुष्ट व्यक्ति हूँ। किस विधि से मुझे आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होगा? ये तुच्छ पतित जीव बारंबार रोते रोते उद्धार की आशा कर रहा है, क्योंकि आप तो पतित आत्माओं के उद्धारक के रूप में विख्यात हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा कदा वयं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून्वेषाक्षरं श्रीरूपं साक्षातं सैवं रघुनाथं तं सजीवम्। स्वागतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सेवं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमस्ते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुति देवी नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष आशातीर्षिता जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं। ईश्वर का पाठ कर रहे हैं।
हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर हो रहा है। हरे जी कृष्णा। माता जी। जी जी मेरी आवाज माता जी। मेरी आवाज क्लियर है? जी जी माता माता जी। जी। जी माता जी। तो अभी तक हमने ईशोपनिषद के 2 श्लोक पढ़े। इसकी शुरुआत में भूमिका तो ये थी कि भगवान को ही सर्विस। प्लीज अपने को म्यूट रखें और जब कहा जाए तब अनम्यूट करिएगा। और पुण्यश्री माता जी इसका ध्यान रखें थोड़ा सा, बीच में डिस्टर्ब होता है। जी माता जी। तो मैं भूमिका हमने पढ़ी नहीं। भूमिका में ईशोपनिषद में शुरुआत में ये बताया गया है कि भगवान ही सब कुछ है। भगवान अपने आप में पूर्ण है और भगवान से जो कुछ भी इकाइयां निकलती हैं वो भी अपने आप में पूर्ण होती हैं। और भगवान अपने आप में इतने संपूर्ण है कि उनसे कुछ भी निकले, वो कुछ भी बनाए, कुछ भी उद्गत हो, लेकिन वो अपने आप में तब भी संपूर्ण रहते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती है। जैसे कोई दीपक अगर एक दीपक से आप 1000 दीपक, 100 दीपक, 1000 दीपक जला लें, लेकिन जो पहला दीपक होता है तो उसकी रोशनी कम नहीं होती है। और बल्कि जितने भी दीपक जलते हैं तो उनकी रोशनी उतनी ही होती है, लेकिन पहले दीपक की अपनी अलग पहचान होती है। तो इस चीज के लिए स्तुत पाजी करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि भगवान अपने आप में संपूर्ण है और भगवान से जितनी भी इकाइयां उद्भूत होती हैं तो वो भी अपने आप में संपूर्ण होती हैं। और कितनी भी इकाइयां उनसे उद्भूत हो लेकिन उनमें फिर भी कोई कमी नहीं आती है। फिर पहला श्लोक हमने जाना था भगवान के ईशावास्य पे, कि भगवान ही पूर्ण जगत के, पूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं और सारी चीजें उन्हीं के द्वारा उद्भूत हैं। उन्होंने जितने भी जीव बनाए हैं तो उनके हर जीव के आवश्यकता अनुसार हर चीज दी है और सारी चीजें उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हुई हैं। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सब कुछ बनाने वाला भगवान है और सब कुछ उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। तो उन्होंने जो भी हमारे हिस्से में नियत किया हमको उसी का प्रयोग करना चाहिए, हमें दूसरे के हिस्से को नहीं मारना चाहिए। तो और दूसरे श्लोक में हमने ये जाना कि जो ऐसे नियमों को मानता है, ईशावास्य के नियम को मानता है और इस पे अपने जीवन को चलाता है कि हाँ सब कुछ भगवान है, भगवान ने जो हमें दिया है वो हमारे लिए संपूर्ण है, उतनी आवश्यकता है, हमें उससे अधिक दूसरे का हिस्सा नहीं मारना है। तो फिर जीवन बहुत सफलतापूर्ण, बहुत अच्छे से बीतता है और वो अधिक से अधिक समय तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकता है, मतलब अधिक से अधिक आयु पाने की आकांक्षा कर सकता है। अब तीसरा श्लोक हम जानेंगे कि जो इस नियम को नहीं मानता है उसका क्या होता है, जो उल्लंघन करता है। जैसे हमने पढ़ा कि पहले मंत्र में हमने जाना कि कैसे जीव कृष्ण के साथ संबंध में अभिनय करके अपनी पूर्णता की भावना को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रिया को ईशावास्य कहते हैं। दूसरे में जाना ईशावास्य में काम करने के लाभ की व्याख्या की है। व्यक्ति कर्म प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है और मुक्त मंच पर कार्य करता है। ऐसी गतिविधियां ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। अब तीसरे श्लोक में हम जानेंगे, तीसरा मंत्र क्या कहता है कि उन लोगों के भाग्य की व्याख्या करता है जो भगवान के स्वामित्व को पहचानने में विफल रहते हैं और इसका विकर्मित तरीके से कार्य करते हैं। जो लोग भगवान को मानते नहीं, उनके स्वामित्व को नहीं मानते हैं और अपने ढंग से चलते हैं, तो उनका क्या हर्ष होता है वो हम जानेंगे आज। तीसरा श्लोक है असुर्या नाम ते लोका तमसावृताः दाशस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः। यानी कि आत्मा का हनन करने वाला चाहे वो कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य
प्रवेश करता है, जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। आत्मा का हनन करने वाला कौन हुआ? आत्मा शाश्वत है और भगवान का अंश है। तो जो भगवान को ही नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता, उनकी हर चीज को नकारता है, तो वो एक तरह से अपनी आत्मा को कष्ट देता है, आत्मा की बात को नहीं सुनता है। जब हम कोई काम करने चलते हैं तो हमारी अंदर से एक आवाज आती है, ये करना ठीक है या नहीं। वो कौन? वो परमात्मा का अंश होता है जो ये हमको बताता है। और हम क्या है? हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर हमको मिला है खाली अपने कर्मों का भोग करने के लिए। तो हम आत्मा का हनन करते हैं अगर हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, हम उसके बात को नहीं समझते हैं और अपने मन का करते हैं। तो ये जो है, जिसे हम मन को, मन हमारा जब शत्रु है, मन के उस पर हम चलते हैं, तो हम आत्मा का हनन करते हैं। तो आत्मा का हनन करते हैं तो ऐसे लोकों में प्रवेश करते हैं जहाँ अश्रद्धालु, अश्रद्धालु कौन? जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है। और वहां खाली अंधकार ही अंधकार, अंधकार और अज्ञान है। मानव जीवन का अर्थ है जिम्मेदार जीवन। ये ऊपर जाने या नीचे जाने, यह वही रहने का अवसर है। कि मानव जीवन कहते हैं कि जितनी भी योनि है, सबसे अच्छा जीवन मानव जीवन है। मानव जीवन पूरा एक जिम्मेदार जीवन है, क्योंकि इसमें भगवान ने बुद्धि का विकास बहुत ज्यादा किया हुआ है। तो वो ये सोच सकता है कि हमें क्या करना है, हमें उच्च लोकों में जाना है, हमें भगवत धाम को जाना है, या हमें नरक में पड़े रहना है। तो ये उसकी, भगवान ने सबको थोड़ी स्वतंत्रता प्रदान की है। तो वो उसके ऊपर है, वो क्या चाहता है, ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है, या यहीं पड़े रहना चाहता है। नीचे का मतलब नरक लोक में, निम्न लोकों में जाना, और या ऊपर जाना चाहता है, भगवत धाम को जाना चाहता है, या यही रहना चाहता है कि हाँ, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहे और हम पृथ्वी पे यही आते जाते रहे। मानव के दो प्रकार, सुरा और असुरा। सुरा कौन है? ईश्वरीय व्यक्ति, जो जिम्मेदारियों से अवगत है, जिन्हें पता है कि हमको मनुष्य जीवन मिला है तो किस लिए मिला है, उसके लक्ष्य को जानते हैं और भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो उस भावना में काम भी करते हैं। दूसरे है असुर, जो इन जिम्मेदारियों की उपेक्षा करते हैं और जिनको कोई जानकारी नहीं है, जो इस चीज को, जिम्मेदारियों को, अपने लक्ष्य को जानना ही नहीं चाहते हैं और भगवान को समझना ही नहीं चाहते हैं, उनको किसी तरह की जानकारी नहीं, वो अज्ञानी है, तो वो राक्षस कहलाते हैं, असुर कहलाते हैं। अब बताया महासागर। महासागर क्या है? महासागर एक ये भौतिक संसार है, बस भौतिक संसार को एक महासागर के रूप में माना गया है। और इसको, महासागर को पार करना है, पार करने का मतलब हम जन्म मृत्यु से बच के निकल जाए। जन्म मृत्यु के का जो चक्कर है, इसको पार करना है। तो इसको पार करने के लिए हमें एक मानव शरीर के रूप में, एक नाव के रूप में मानव शरीर मिला है, कि जो हम इस सागर को पार कर लें। और इस नाव से हम पार कैसे करेंगे? इसमें विशेषज्ञ नाविक हैं, जो अगर सही नाविक होता है तो हमको नाव से आसानी से पार करा देता है। तो नाविक कौन है? नाविक के रूप में हमारे वैदिक शास्त्र हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे संत शिक्षक हैं, गुरु लोग हैं, भगवान के प्रामाणिक जो सदस्य हैं, वो सारे हमारे विशेषज्ञ नाविक के रूप में हैं, कि वो हमको ज्ञान देते हैं कि हम किस तरह से इस भवसागर को पार कर लें। मानव शरीर की सुविधाएं, हमें शरीर, शारीरिक सुविधाएं मिली हुई में, शरीर में हर तरह की इंद्रियां हैं, हर तरह के अंग हैं, जो हमें अनुकूल हवाएं, जब नाव चलती है सागर में, तो अगर अनुकूल हवा होती है तो नाव आसानी से अपने गंतव्य पे पहुंच जाती है, और वही प्रतिकूल हवाएं होती हैं तो नाव भटक जाती है। तो हमें जो मानव सुविधाएं मिली हुई हैं, तो ये हमारी अनुकूल हवाओं की तरह है, कि नाव को आराम से पार कर दे। नाव हमारा क्या है? शरीर है, भौतिक संसार सागर है, और इसमें नाविक कौन है? हमारे वैदिक शास्त्र और आचार्य हैं, और
जो हमारी शारीरिक सुविधाएं भगवान ने दी है, ये हमारी अनुकूल हवाओं के रूप में कार्य करती है, जो हमें भवसागर से आसानी से पार करा सकते हैं। यहाँ चित्र बनाया है कि भवसागर जो मौलिक भौतिक संसार है, एक ये महासागर के रूप में है, और इसमें नाव जो है वो हमारा मानव शरीर है। मानव शरीर को के द्वारा हम इस भवसागर को आसानी से पार कर सकते हैं। वैदिक शास्त्र आचार्य तथा संत शिक्षक विशेषज्ञ नाविक, ये जो हमारे षट गोस्वामी दिखाए हैं, वैसे अन्य भी बहुत आचार्य हैं जो गुरुजन हैं, वो सब हमारे विशेषज्ञ नाविक के रूप में कार्य करते हैं कि हमें सही मार्ग दिखाते हैं। जैसे रूप गोस्वामी ने इतनी पुस्तकें लिख डाली हैं, तो उनके अगर कथनानुसार हम चले तो हम आसानी से इस भवसागर को पार कर सकते हैं। मानव शरीर, हमको शरीर मिला, शरीर में शारीरिक सुविधाएं हैं, वो हमें अनुकूल हवाओं के रूप में कार्य करते हैं, जिससे हम आसानी से अपने गंतव्य को, हमारा गंतव्य क्या है, भगवत धाम जाना, आसानी से हम भगवत धाम को जा सकते हैं। हम अगले जन्म में कहाँ जाएं? अब अगले जन्म में कहाँ जाएं, ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे कर्म करें और कहाँ जाना चाहते हैं। हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, या नरक में जाना चाहते हैं, या इसी भवसागर में डूबे रहना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहना चाहते हैं। तो इसके लिए भगवत गीता का छठे चैप्टर का 41 से 43 का एक श्लोक है। 41 से 43 में सब में यही बताया है कि अगर मनुष्य जैसे भगवान को, जो हमने कहा कि ईशावासी के सिद्धांतों को मानता है, तो अगर भगवान से वो जुड़ना चाहता है और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चलता है, तो अगर मान लीजिए वो उसे भक्तों का साथ मिला और वो भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहा है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, भक्तों का साथ है, तो अगर वो नहीं जा पाए इस जीवन में, उसका ये भक्ति कंप्लीट नहीं हो पाई, पूरी नहीं हो पाई, तो कहते हैं कि अगर असफल योगी के रूप में होता है, तो ऐसी आत्माओं के को ऐसे लोगों में अनेकों वर्षों तक से, मतलब जैसे कहते हैं, जो अभी हमने पहले भी पढ़ा था, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं ये सोच के कि हम नरक में न जाएं, हम अच्छे लोगों में जाएं, तो उनको क्या है, ऐसे लोगों में जाने को मिलता है कि जो जाएं, उच्च लोगों में जाएं, और अपने जब उनके पुण्य कर्म खत्म हो जाए फिर इस संसार में वापस आ जाते हैं। लेकिन जो लोग वापस आना ही नहीं चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रवेश करते हैं, तो उनका भी अगर कार्य पूरा नहीं हो पाता है, भक्ति पूरी नहीं हो पाती है, तो अनेकों वर्षों तक भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी हमारी भक्ति अगर सफल नहीं हुई, तो भी उसमें क्या होता है कि हमें दोबारा से मानव शरीर मिलता है। मतलब ये कि ये गारंटी रहती है, अगर हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चले हैं, तो ये तो गारंटी रहती है कि हमें नया जो जीवन मिलेगा, तो कोई कुकर शुकर वाला नहीं, बल्कि हमें मानव शरीर ही मिलेगा। और मानव योनि अगर मिलती है, तो कहते हैं कि ऐसे परिवार में सदाचार पुरुषों के बीच में, या धनवान कुलों के धनवानों के कुल में, या फिर ऐसे ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों के बीच में हमें जन्म मिलता है कि हम अपने जीवन, जो हमारा कार्य अधूरा रह गया था, उसको हम पूरा कर सकें। कहते हैं कि फिर हमें ऐसे परिवार में, ऐसे लोगों के बीच में जन्म मिलता है कि हम अपने पूर्व जन्म में हम कार्य नहीं कर पाए थे, हमारी पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः हम आगे बढ़ाएं, आगे फिर से बढ़ाएं, और भगवत भक्ति में आगे लगे, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे उन्नति का प्रयास करें, यानी कि भगवत धाम जाने की फिर से तैयारी करें, उसी में प्रयासरत रहें। और फिर ये बताते हैं कि एक व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर प्रवेश करता, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को साकार करने की ईमानदारी से शुचि और श्रीमंत के परिवार में आने का मौका दिया जाता है, कोशिश करने के बावजूद प्रक्रिया को पूरा नहीं करता। तो मतलब कोशिश की, लेकिन फिर भी पूरा नहीं कर पाया, तो ऐसे परिवार में उसे जन्म मिला कि जो बुद्धिमान परिवार है, धनी परिवार है, या
भक्त परिवार है। फिर अगर यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो आसुरी में स्थानांतरण, जो अगर नहीं करना चाहता या अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करना चाहता, मानता ही नहीं है, तो उसको आसुरी उसमें स्थानांतरित किया जाता है। फिर ऐसे उसको ऐसे कुल में या ऐसे योनि में जन्म दिया जाता है जो असुर योनि में। जो लोग कोई प्रयास नहीं करते, भ्रम से आच्छादित और भौतिक भोग में संलग्न रहते, और कुछ लोग होते हैं कि जो प्रयास ही नहीं करते, वो जानना ही नहीं चाहते। जैसे हमने कहा कि कुछ लोग हैं जैसे वो उनका दिमाग इतना फितरत होता है कि वो जानना ही नहीं चाहते कि भगवान क्या है, खाली हम इसी दुनिया में पड़े रहना चाहते हैं, ऐश करेंगे जो भी हमको ये मिला है, मृत्यु ये पृथ्वी जो मृत्यु लोक मिला है, हम इसी में खुश हैं, जैसे भी हम ऐसे ही खुश हैं। तो हम फिर वैसे ही कार्य करते हैं, फिर हम योनि दर देहांतरण करते रहते हैं और फिर निम्न से निम्न कोटि की योनि में जाते रहते हैं। तो ये होता है नारकीय गृह, हम ऐसे अपने को नीचे गिराते जाते हैं, जैसा कि ऊपर दिखाया है। आत्म संभविता, यदि इन सभी सुविधाओं के साथ मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने जीवन का पूरा उपयोग नहीं करता तो उसे आत्मा या आत्मा का हत्यारा माना जाता है। मैंने कहा ना कि भगवान ने हमें सुविधाएं कितनी दी हैं, हमें शारीरिक सुविधाएं दी हैं और कि जो अनुकूल हवाओं का कार्य कर रही है, हमें शास्त्र दिए, हमें गुरुजन दिए हैं, आचार्य लोग दिए हैं, भक्त दिए हैं कि जिनका हम साथ पाके अपना आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे अग्रसित हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इसका उपयोग करना ही नहीं चाहते हैं, तो एक तरह से हम अपने आत्मा का हनन करते हैं, आत्मा को कष्ट देते हैं। तो ऐसे लोगों को आत्मा का हत्यारा या आत्महा, इसमें पूरा नहीं लिखा, आत्मा का हत्यारा या आत्महा कहा जाता है ऐसे लोगों को, कि सारी सुविधाएं होने के बाद भी वो उसका प्रयोग नहीं करता है कि भवसागर से पार करे, तो उसको आत्महा कहते हैं। श्री ईशोपनिषद स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देता है कि आत्मा के हत्यारे को अज्ञान के अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हमेशा के लिए पीड़ित होना तय होता है, कि जब वो जाना ही नहीं चाहता तो फिर अज्ञान के अंधकार में पड़ा रहता और जो कष्ट मिलते हैं नरक में उसे भोगने पड़ते हैं। आधुनिक आत्महत्या सभ्यता से भूखे पेट की समस्या को ही बढ़ा दिया है। हालांकि प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की निंदा करने और अपने पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करने की उनकी उत्सुकता के बावजूद उन्हें हमेशा बेरोजगारी का खतरा होता है। अब कहते हैं कि आज संसार में लोगों की सबसे बड़ी समस्या है भूखे पेट की। तो भूखे पेट की समस्या को उन्हें अगर सॉल्व करना है तो वो मेहनत में लगे रहते हैं, और मेहनत में लगे रहते हैं तो वो क्या करते हैं, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की निंदा करते हैं कि जब पहले हमारा पेट भरेगा, हम अपनी जीवन की आवश्यकताएं पूरी करेंगे, तब तो हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे। जब हमारा पेट ही नहीं भरेगा और जब हम अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाएंगे तो हम भगवान का भजन क्या करेंगे। ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे लोग जो है अपने पेट भरने, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेकों कड़ी मेहनत करते रहते हैं, और फिर भी इतनी मेहनत के बावजूद भी उनका कोई हल नहीं निकलता और वो बेरोजगारी के खतरे में, मतलब एक न एक कष्ट उनको बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के अस्तित्व को मानना ही नहीं चाहते। वो समझते हैं पहले हमारा अस्तित्व है, पहले हम अपने अस्तित्व का अपना ध्यान दें, अपने पेट भरें, अपनी आवश्यकताएं पूरी करें। जो भगवान के ऊपर शरणागत हो जाता है, भगवान के ऊपर निर्भर हो जाता है, तो भगवान उसकी स्वयं सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। लेकिन जो एक यही बहाना लेके कि नहीं पहले हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करें, अपना पेट भरें, अपनी आवश्यकताएं पूरी करें, तब तुम भगवान की तरफ जाएंगे, तो फिर उन लोगों को हमेशा कष्ट ही कष्ट, बेरोजगारी का खतरा करना पड़ता है, चाहे वो जितनी भी मेहनत करें, लेकिन फिर वो उबर नहीं पाते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? मानव जीवन का महत्व। हमें ये मानव जीवन गधों, सूरों, कुत्तों की तरह मेहनत न करने के लिए दिया गया है, लेकिन
जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि मानव जीवन अगर हमें मिला है तो हमें जानवरों कुत्तों की तरह मेहनत करके अपना खाली भोजन ढूंढने के लिए नहीं मिला है। हमको जीवन की सर्वोच्चता को, जीवन की सर्वोच्चता क्या है कि हमें भगवत धाम जाना है, हमें भगवान से जुड़ना है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ भगवान का ही बनाया और ये शरीर हमें खाली यहाँ अपनी कर्म भोग के लिए मिला। कर्म भोग करके हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए मिला है। तो अगर हम उसको नहीं जानते हैं तो हम जानवरों की तरह ही जीवन बिताते रहते हैं और निम्न योनियों को प्राप्त करते रहते हैं और यही चक्कर काटते हैं। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासु, मनुष्य के प्रत्येक गतिविधि को तब तक विफल माना जाना चाहिए जब तक वो निरपेक्ष की प्रकृति में के बारे में पूछताछ ना करे। इसलिए जो लोग ये सवाल करना शुरू करते हैं कि वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे क्यों पीड़ित हैं, भगवत गीता समझने के लिए कुछ छात्र हैं। तो जब तक अगर इस चीज की जिज्ञासा है ही नहीं, वो खाली आए हैं संसार में, खाएं पिएंगे और भौतिक सुख भोगेंगे और चले जाएंगे, अगर यही है तब तो फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं, देहांतरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन जब किसी को ऐसी जिज्ञासा होती है कि हम आखिर इस प्रकृति में हम आए क्या है, ये प्रकृति बनी कहाँ से है और हम यहाँ आए क्या है, हमारे यहाँ आने का कारण क्या है, हम क्यों कब तक यहाँ ऐसे मृत्यु कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम क्यों इतनी पीड़ित हैं इस संसार में रहने में, क्यों इतने कष्ट मिल रहे हैं। तो इन सब के उत्तर हमें भगवत गीता में मिल जाते हैं। जो भगवत गीता पढ़ता है तो उन्हें इन सब चीजों के उत्तर मिल जाते हैं और फिर वो अपने आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है। तो मतलब ये भगवत गीता समझने के लिए ऐसे लोग उचित छात्र बताए गए जिन्हें इस तरह की जिज्ञासा होती है, जो जानना चाहते हैं कि आखिर हम यहाँ आए क्यों, हमारा जन्म का कारण क्या है, क्यों, और फिर मृत्यु के बाद हम जाएंगे कहाँ, हमारा क्या कारण है, हमारा यहाँ क्या उद्देश्य है आने का, हम क्यों यहाँ पे हैं। ये आज समाप्त होता है। इसमें मेन यही बताया है कि हम अपने जीवन की आवश्यकताओं के उसमें अगर पड़े रहते हैं और भगवान के ईशावासी सिद्धांत को नहीं मानते तो हमेशा हम दुख भोगते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। और इस फिर अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो हम तो फिर भगवान को के सिद्धांतों को मानना चाहिए और हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए। हरे कृष्णा। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो फिर हम बुक खोलते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर तो लीजिए अगर और बुक ना रीडिंग समझ के में लिए। आए हो तो पूछे प्लीज। हरे कृष्णा। चलिए तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, खोलते हैं। हरे कृष्णा। बुक रीडिंग के लिए हैंड रेज कर लीजिए। आप लोगों में उत्सुकता होनी चाहिए बुक को पढ़ने की। हरे कृष्णा। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। मंजू माता जी आप पढ़ लीजिए। अनम्यूट कीजिए माता जी। ओ, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, प्रभुपाद की जय। आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन दायित्वों के अवगत हैं और से उसी से अवगत हूँ।
हाँ जी, दायित्वों से अवगत हैं। से अवगत हैं, उसी और उसी भाव से कार्य करते हैं, वे सुर देवी व्यक्ति कहलाते हैं। और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें उनकी जानकारी नहीं रहती, वे असुर कहलाते हैं। सारे ब्रह्मांड में यही दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सुर ऋग्वेद, ऋष- ऋग्वेद। ऋग्वेद में कहा गया है कि सुर लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कर्म करते हैं। उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान दैवी व्यापमान रहता है। बुद्धिमान मनुष्यों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। कभी कभी भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है और इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है, जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविकों से की जाती है और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है, जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, तो उसे आत्मह अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गह गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। अरे, हरे कृष्णा माता जी। अरे। तो यहाँ पे बताया गया आत्मा का हनन करने वाला चाहे कोई भी हो। जो लोग भी भगवान के ईशावास्य सिद्धांत को नहीं मानते हैं, वो अपने आत्मा का हनन करते हैं। और वो हमें तो अवश्य ऐसे लोगों में जाते हैं जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है, यानी कि नरक लोग, जहाँ खाली अंधकार और अज्ञान है, अज्ञान और अंधकार से पूर्ण है। तो इसलिए मनुष्य जीवन का कार्य क्या है कि वो भगवान के ईशावास्य सिद्धांत को माने और अपने उत्तरदायित्व को निभाए। उत्तरदायित्व क्या है मनुष्य जीवन के? मनुष्य जीवन क्योंकि सबसे उच्च कोटि का जीवन है, जो हमें लाखों हजारों जन्मों के बाद कहीं मुश्किल से मिलता है। तो इस जो चीज हमें बहुत मुश्किल से मिलती है, उसका उत्तरदायित्व हमें बहुत अच्छे से निभाना चाहिए, उसका हमें प्रयोग बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो मानव जीवन इतनी आसानी से लोगों को नहीं मिलता। ये अन्य जितनी भी पशु जीवन है या अन्य योनियां हैं, सबसे दुर्लभ है मनुष्य जीवन। और अगर हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, तो फिर हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो कहते हैं जो मनुष्य जीवन पाने के बाद भी अगर ये अपने दायित्वों की अवहेलना करता है, तो फिर वो अपनी आत्मा का हनन करता है और फिर वो ऐसे जगत में जाता है जहाँ अंधकार और अज्ञान ही भरा पड़ा है। तो हमको चाहिए कि हम अपने जीवन के उत्तरदायित्व को समझें। और हमारे जीवन का उत्तरदायित्व क्या है कि हमें ये जानना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम आकर हमें मनुष्य जीवन मिला है और सबसे श्रेष्ठ जीवन मिला है, तो इसका लक्ष्य क्या है? और लक्ष्य क्या है जानना है। फिर लक्ष्य मिला है तो उसको फिर हमें पूरा कैसे करना है, तो इन चीजों को जानना चाहिए। तो उसके हिसाब से बताया है कि जो लोग नहीं मानते, अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करते हैं, वो असुर कहलाते हैं। और जो लोग अपने उत्तरदायित्व को क्या निभाते हैं, भगवान विष्णु के चरण कमलों को ही अपना लक्ष्य मनाते हुए अपने कर्म करते हैं, तो वो सुर कहलाते हैं, यानी कि दैवी व्यक्ति
कहलाते हैं, देवव्रत कहलाते हैं, और उनका मार्ग जो है सूर्य के पथ के समान प्रकाशमान होता है। तो बुद्धिमान मनुष्य को हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमको ये जो मानव शरीर मिला है, तो हमें कितने योनियों के बाद मिला है, तो इसका हम सदुपयोग करें। इसको, ये शरीर हमें मिला है, इस जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की गई है, और समुद्र को पार अगर हमें करना है तो उसे हम, समुद्र को पार करने के लिए हमें नाव चाहिए। तो इस भौतिक जगत रूपी समुद्र को पार करने के लिए नाव के रूप में हमें ये शरीर मिला है कि हम शरीर का सदुपयोग करें और भौतिक, इसको नाव के रूप में प्रयोग करके हम भौतिक जगत के समुद्र को पार कर दें। अच्छा, मानव समुद्र भी है, नाव भी है, लेकिन यहाँ कोई नाविक नहीं होगा तो नाव कैसे चलेगी? तो उन्होंने कहा कि नाविक के रूप में हमारे जो शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, हमारे आचार्य लोग हैं, ये जो है हमारे पटु नाविक की तरह कार्य करते हैं। ये हमें ज्ञान देते हैं कि हमें किस तरह से इस शरीर को के द्वारा इस भवसागर से पार करना है। और ये जो हमारे शारीरिक सुविधाएं सारी दी गई हैं, जो भगवान ने दी है, तो इसका भी हमें सदुपयोग करना चाहिए। ये हमें अनुकूल हवाओं की तरह कार्य करती है। जैसे अगर नाव को समुद्र में पार करना है, तो अगर उन्हीं के दिशा में अगर मंद समीर बहती है, तो नाव आसानी से अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। तो अगर हम इस शरीर की जो सुविधाएं, शारीरिक सुविधाएं मिली हैं, उनका सही उपयोग करते हुए, इस शरीर का सही उपयोग करते हुए और वैदिक शास्त्रों और आचार्यों का सही उपयोग करते हुए कार्य करते हैं, तो हम समुद्र को, ये भौतिक जगत रूपी समुद्र को आसानी से पार कर जाते हैं, और इस तरह से हम अपने जीवन के पूर्ण लक्ष्य को, यानी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो लोग ये नहीं करते हैं, इसका उल्टा करते हैं कि शरीर का उपयोग नहीं करते हैं, हमें जो शारीरिक सुविधाएं मिली हैं, हमको जो ये शास्त्रों का और आचार्यों की सुविधाएं मिली है, इसका सही उपयोग नहीं करते हैं, तो वो अपनी आत्मा का हनन करते हैं, और आत्मा का हनन यानी कि आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों को आत्महा कहा जाता है। और ऐसे लोगों के लिए श्री ईशोपनिषद हमको यही चेतावनी देती है कि ऐसे लोग हमेशा अंधकार और अज्ञान में ही प्रवेश करते हैं और हमेशा दुख भोगते रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी, आगे पढ़े। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यद्यपि शुकर, कुकर, ऊंट, गधे इत्यादि को आर्थिक आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती हैं। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, क्योंकि मानव एक मिनट मानव एक मिनट माता जी। क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना से अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है, जो मनुष्य को शूकर तथा अन्य पशुओं की उपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों दिया गया है। एक उच्च पद वाले सरकारी क्रमिक को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती हैं? इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है। जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगा रहता है, फिर भी आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में केवल वृद्धि हुई हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं, तो उससे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं। आगे। हाँ, तो वह इतना ही कहना चाहेगा कि वह केवल अपने उदर की
क्षुधा शांति के लिए काम करना चाहता है और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ बोलता है कि एक ये कुकर शुकर ऊंट गधे इत्यादि की भी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन इनकी आवश्यकताओं के अनुसार को देखते हुए मनुष्य की आवश्यकताएं अलग हैं। तो कुकर शुकर ये जो जानवर हैं, ये अपनी आवश्यकताएं जो पूरी करते हैं, इनकी आर्थिक आवश्यकताएं क्या, पेट भरना है, अपनी रक्षा करना है, अपनी नींद को पूरी करना है, सोना है, खाना है, पड़े रहना है और बच्चे पैदा करना है। तो इनकी आवश्यकताएं तो ऐसी ही हैं, वो पूरी होती हैं। लेकिन मनुष्य को भगवान ने अधिक आरामदायक जीवन भी दिया है और अधिक बुद्धि दी है, अधिक सुविधाएं प्रदान की हैं। तो मनुष्य के जीवन मानव जीवन जो है पशु जीवन की तुलना में मूल्यवान और अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। तो जैसे कुकर शुकर हैं, जानवर हैं, वो तो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, वो अपना जीवन अपने ढंग से बिता रहे हैं। लेकिन मनुष्य भी अगर वही कार्य करता है कि अपनी मेहनत करता है, तो खाली किस लिए, अपने आराम जीवन के लिए, खाने पीने, अपने बच्चों को पालने के लिए, बच्चे पैदा करने, बच्चों को पालना है, आराम करना है, सोना है, पड़े रहना, तो फिर मानव जीवन और कुकर शुकर ये जानवरों के जीवन में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन मनुष्य जीवन हमको मिला है, वो अधिक मूल्यवान है। कहते हैं कि जो कोई ऑफिस होता है, कोई फैक्ट्री होती है, तो जहाँ उच्च पद वाले सरकारी लोग होते हैं, उनको जो साधारण क्लर्क या लेबर क्लास के लोग होते हैं, उनकी अपेक्षा उन्हें सुविधाएं अच्छी दी जाती हैं। उनके बड़े बड़े क्वार्टर्स होते हैं, उन्हें कार की सुविधा, फोन की सुविधा, अलग अलग जो भी सुविधाएं अधिक से अधिक दी जाती। क्यों? क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, उनके कर्तव्य बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, उनको बहुत कार्य करना पड़ता है, उनको दिमाग से काम करना होता है। और कार्मिक जो है, क्लर्क है या जो लेबर क्लास के लोग हैं, उनको तो मेहनत करके उन्हें दिमाग का इतना इस्तेमाल नहीं करना, वो खाली नीचे का काम देखते। तो जैसे ऑफिस में, फैक्ट्रियों में उच्च अधिकारी को उच्च कोटि की सुविधाएं प्रदान की जाती, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके कार्य स्पेशल होते हैं, उनको उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने यहाँ पे भौतिक जगत में और अन्य योनियों की अपेक्षा मानव योनि जो बनाई है, वो अधिक महत्वपूर्ण और अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसको अपना लक्ष्य मालूम होता है कि हमारे इस जीवन का लक्ष्य क्या है। हम इस जीवन में इस पृथ्वी पे आए हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि हम अपने कर्मों को सुधारें और भगवत धाम जाए, वापस अपने घर को जाए। लेकिन अगर वो इस चीज को नहीं समझता है, तो फिर वो कुकर शुकर और जानवर वाला ही जीवन बिताता है, उसमें और जानवरों में कोई भी फर्क नहीं रह जाता। कहते हैं कि अगर यही करता है कि हाँ, हमारी बहुत आवश्यकता है, हमारा परिवार है, हमें परिवार को उनको पालने के लिए आराम देना है, तो आराम के लिए हमें हर चीजों की आवश्यकता है। हमें अपना पहले हम पेट पालेंगे कि पहले हम आत्म साक्षात्कार में रुचि लेंगे। तो ऐसा जो है, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो ऐसी बात करते हैं, क्योंकि हमें मानव शरीर मिला, हम अपना पेट भी भर सकते हैं। भगवान ने सबका पेट भरने के लिए कौन से जानवर, कौन सी चिड़िया, कौन से पक्षी, कौन से पेड़ पौधे हैं जो अपना पेट भरने के लिए कुछ प्रयास करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, कोई मेहनत नहीं करते, कोई नौकरी नहीं करते, लेकिन भगवान पेट सबका भरते हैं। भगवान ने सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति की हुई है। तो ऐसे मनुष्य की भी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान स्वयं करता है। लेकिन हम एक बहाना लेते हैं कि नहीं, हमें अपना पेट पालना है, हमें अपने परिवार को पालना है, हमें अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है, इसलिए हमारे पास समय नहीं है कि हम आत्म साक्षात्कार में रुचि लें। तो ये बहाना होता है। तो अगर वो ऐसा करते हैं, तो फिर वो जानवरों वाला जीवन बिताते हैं कि खाली अपने उधर की क्षुधा, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने
जीवन के सुख सुविधाओं की भूख मिटाने के लिए लगे रहते हैं और आत्म साक्षात्कार की तरफ नहीं जाते हैं। तो ऐसे लोगों की यहाँ पे ईशोपनिषद जो है वो पूरी तरह से भर्त्सना करता है कि ये आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता जो है उसको ना मान के खाली अपनी भौतिक आवश्यकताओं को सर्वोपरि मानना, ये फिर हमारे लिए बेकार है। और उसके लिए मनुष्य फिर दिन भर मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता रहता है और उसके बाद भी उसके कार्य पूरे नहीं होते, फिर भी वो बेरोजगारी का प्रश्न उसके साथ बना रहता है। ये क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की कोई कमी नहीं है। जो इंसान भौतिक जीवन जीता है उसके लिए उसके कभी पेट भर नहीं सकता है। एक गरीब इंसान है, वो नमक रोटी भी खाता है तो पेट भर लेता है और आराम से सोता है, लेकिन जितने जिसके पास अधिक होता है उसकी उतनी अधिक आवश्यकताएं बनती है कि नहीं, हम आज तो पनीर खाना है, पनीर क्या खाना है, आज तो हम मीट बनवाएंगे, तो आज हम अच्छे से अच्छा खाना बनवाएंगे, हमें अच्छी से अच्छी रहन सहन, अपनी अपनी सुख सुविधाएं देते हैं। तो उनकी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती। तो ऐसे लोग हमेशा अंधकार और अज्ञान के अंधकार में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता को नहीं समझते, उसकी भर्त्सना करते रहते हैं। हरे कृष्ण। आगे बढ़े, कौन पढ़ेगा माता जी? हरे कृष्णा। हरे हरे, कृष्ण माता पढ़ो। हाँ पढ़ी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। हमें यह मनुष्य शरीर गधों, सूकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है, तो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए के निमित्त मिला है। यदि हम आत्म आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते हैं तो प्रगति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं, भले ही हम ऐसा ना करना चाहें। इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनमें से बुद्ध कुछ का वर्णन श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य निभाने में असफल रहता है, तो उसे असुर लोक में भेज दिया जाता है, जहाँ इसे निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया है, जैसे मनुष्य का जीवन अभी हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि गधों, शुकरों, कुत्तों जैसा जो कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला, हमको मिला है सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कि हमको आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। लेकिन अगर हम इसकी परवाह नहीं करते हैं और दिन रात कठोर श्रम में लगे रहते हैं, ये इसी में बाधे रहते हैं कि नहीं, हमें अपना जीवन पर चलाना, अपना परिवार चलाना, उसकी आवश्यकताएं पूरी करनी, तो ये फिर ये मनुष्य को, जैसे गधे हैं, घोड़े हैं, कि गाड़ी खींचने वाले बैल हैं, इन्हीं की तरह से फिर कठोर श्रम करते रहते हैं और आखिर में अन्य असुरों की श्रेणी योनि में भेज दिया जाता है। और धीरे 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 ऐसे ही वो निम्न योनि में जाते जाते अपना जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं कि मानव जीवन के कर्तव्य को निभाने में ऐसे लोग असफल रहते हैं और फिर उन्हें असुर लोक में भेज दिया जाता है। फिर निम्न कोटि में जाते 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 अज्ञान और अंधकार में जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसके ऊपर एक कहानी याद आती है कि एक मनुष्य था, सेठ था, वो कपड़े का व्यापारी था। तो कपड़े का व्यापार करता था और अच्छा खासा करता था, लेकिन उसका बेटा बहुत भगवान की भक्ति में लगा रहता था। तो वो चाहता था कि अब हमारा पिता भी इतना बुजुर्ग हो रहा है, इसे अपने कार्य छोड़ने चाहिए, ये कार्य हम करेंगे, उन्हें अपने भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। तो वो जब भी कहता था अपने पिता से कहीं तीर्थ पे जाने के लिए या भगवान भक्ति के बारे में, आत्म साक्षात्कार के बारे में जब बोलता था, तो वो गुस्सा कर जाते थे। तो उसने एक बार अपने अपने पिता के मित्र से कहा कि कुछ करिए, अब इतना जीवन इनका बीत गया है, तो इन्हें अपने बारे में आगे के जीवन के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम हरिद्वार जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो उन्होंने हरिद्वार जाने का प्रोग्राम बनाया और अपने मित्र से भी कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम चलते हैं। तो हरिद्वार गए, वो तो लोग गए यात्रा पे, साथ में बेटा भी गया। अब जब
वहां पे उन्होंने देखा कि एक वो था, एक जगह हरिद्वार में जहाँ पे लोगों की लाशें जलाई जा रही थी। तो शव ग्रह था, तो वहां पे लोगों की लाशें जलाई जा रही थी। और वहां देखे कि 4-5 चट्टे लगे हुए हैं वहां पे, लोगों की लाशें जल रही हैं। और इधर उधर बहुत सारे लकड़ियों के ढेर लगे हुए हैं। लोग आते जाते हैं, लकड़ियां खरीदते हैं, फिर अपने साथ जो भी डेड बॉडी लाते हैं उसको जलाते हैं। तो जब वो देखता है तो वो बहुत दुखी होता है। तो वो व्यापारी, जो कपड़े का व्यापारी है, वो बहुत दुखी होता है। तो उसके बेटे को लगता है कि शायद हमारे पिताजी को ये सब देख के थोड़ा सा, जैसे जन्म मृत्यु के बारे में थोड़ा सा उन्हें लगा कि हाँ, अब तो मृत्यु करीब है, तो हमें क्या करना चाहिए करके शायद जीवन के रहस्य को रसे इनको समझ में आया। तो उसने अपने पिता को समझाया कि आप परेशान मत होइए, ये तो सबके जीवन में ये सब आता है, और इसके लिए भगवान से जुड़ना चाहिए। तो बहुत समझाने लगा, लेकिन वो बहुत दुखी, रोते जा रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे। तो अंत में जब लौटने का समय आया तो उसने उसे लगा कि हाँ, अब हमारे पिता में सुधार आ गया है। लेकिन जब उसने समझाने लगे तो फिर वो कहने लगा लास्ट में कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि सारी जिंदगी कपड़ों का व्यापार करता रहा, बेवकूफी करता रहा। मुझे तो यहाँ आके लकड़ियों का व्यापार करना चाहिए था। कितना अच्छा बिजनेस है इसमें, तो लकड़ी तो दिन रात बिकेगी ही बिकेगी, कोई ऐसा है ही नहीं कि लकड़ी नहीं बिकेगी। और कितना अच्छा बिजनेस, मतलब उसे, ऐसे लोग होते हैं जो चाहे जो भी सुविधाएं मिले, जो हमें मानव सुविधाएं मिली हैं, उनका प्रयोग ना करके उनका दिमाग हमेशा ऐसी गलत चीजों में जाता है कि उनका उसको देखने के बाद भी दिमाग होता है उसी में लगा था कि नहीं, हमें बिजनेस करना चाहिए जिससे हमें पैसे का मुनाफा होता है। तो ये होता है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं, ये उनके कर्मों के ही फल होते हैं कि जो ऐसे सोचते हैं। तो ऐसे लोग धीरे धीरे निम्न योनियों में, आसुरी प्रकृति होती है तो आसुरी योनि में भेजे जाते हैं। फिर उनके कर्म बराबर ऐसे ही बने रहते हैं, और धीरे 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 अपने निम्न योनि में जाते रहते हैं, जहाँ अज्ञान और अंधकार ही बंधा पड़ा है। हरे कृष्ण। माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। भगवत गीता 6.41.43 में कहा गया है कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने पर भी उसे पूरा नहीं कर पाता, उसे शुचि या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। शुचि शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है, और श्री सत वैश्य यह व्यापारी जाति का सूचक है, जिस इसे इससे होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे इस जन्म में किए गए सत्य प्रयासों के कारण अगले जन्म में बेहतर अवसर प्रदान किया जाता है। यदि इस मार्ग में पतित व्यक्ति को भी सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्राप्त प्रदान किया जाता है, तो वह तो सफल व्यक्ति की स्थिति की तो कल्पना ही करनी रही। भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलना निश्चित हो जाता है, किंतु जो प्रयास ही नहीं करता, जो मोह के प्रच्छन्न प्रपंच में बना रह जाता है, तो जो अत्यधिक भौतिकवादी और भौतिक भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है। जैसी कि सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है, ऐसे भौतिकवादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं, किंतु उनका अंतिम लक्ष्य भौतिक समृद्धि रहता है। श्री भगवत गीता 16.70.18 ऐसे व्यक्तियों को आत्म संभावित संभावित कहकर धिक्कारती है, जिसका अर्थ यह है कि वे केवल कपट के बल पर महान समझे जाते हैं और अज्ञानियों के मतों तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। ऐसे असुर जो साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार तथा ईश्वरावस्था अथवा भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान के विहीन है, निश्चय ही गहन अंधकार पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्या को
डावाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं, अपितु प्रगति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लाभ पाते गए हैं उसकी 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 सारी समस्याओं को हल करने के लिए है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा हमने पहले भी बताया कि भगवत गीता के छठे अध्याय के 41 से 43 के श्लोक में यही बताया गया है कि जैसे जो मनुष्य भगवान के ईश्वरवासी को मानता है और आत्म साक्षात्कार के पथ पे अग्रसित होता है। आत्म साक्षात्कार पथ क्या है कि भगवान के साथ अपने संबंध को जानना और उसी में आगे भरसक प्रयत्न करना। तो जो अगर ऐसे कार्य करता है, ऐसे पथ पर चलता है और इस जीवन में अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाता है, पूरी तरह से भगवान को नहीं प्रसन्न कर पाता है, तो वो शुचि या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अधिकारी होता। मतलब ऐसे लोग जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे अग्रसित होते हैं, उनके लिए एक ये चीज तो निश्चय है कि उन्हें अगला जीवन मनुष्य योनि मिलेगा, और यही बहुत बड़ी बात है। और मनुष्य योनि भी कहा, शुचि यानी किसी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण कुल, और शीर्षक बताया वैश्य परिवार जो धन धन से परिपूरित, तो धनी परिवार। तो ऐसे परिवारों में उसको जन्म मिलता है जिससे कि वो अपने पूर्व जन्म के जो कार्य रह गए हैं अधूरे, उनको सत्प्रयासों को पूरा कर सके और अपनी आत्म साक्षात्कार के मार्ग को आगे बढ़ा सके। तो ऐसा बताया गया। तो इसलिए हमको हमेशा आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चलना चाहिए। तो जो लोग ये नहीं प्रयास करते हैं तो फिर मुंह में बंधे रहते हैं और भौतिकवादी बने रहते हैं और अंधकार में जीवन जीते हैं। लेकिन जो लोग भगवान के धाम को जाना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे अग्रसित होते हैं, तो उन्हें आगे ऐसे ही जीवन मिलता है। और कह रहे हैं कि जो लोग खाली मतलब भौतिक जीवन जीते हैं लेकिन स्वांग रखते हैं कि हम धर्म का वो कर रहे हैं, तो उनके लिए बताया गया कि भगवत गीता के 16वें अध्याय के 17वें और 18वें अध्याय में 16वां अध्याय जो है भगवान भगवत गीता का, इसमें सुर और असुर दो तरह के लोगों के बारे में बताया गया कि सुर कौन है जो भगवान को मानते हैं, असुर कौन है जो भगवान के नाम को नकारते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बताया गया है कि जो अपने को श्रेष्ठ मानने वाले और सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति और मिथ्या अहंकार के मोहग्रस्त में लगे रहते हैं, और इसी तरह के भगवान के ये जो हमें विधि विधान मिले हैं, वेद विधान का पालन ना करते हुए खाली अपने ही गर्व के कारण अपने यज्ञ करते, यज्ञ क्या कर्तव्य कार्य करते हैं, अपने मिथ्या अहंकार और अपनी संपत्ति के अहंकार में कार्य करते हैं, तो वो लोग जो है फिर वो गर्व में डूबे रहते, वो आसुरी प्रकृति के होते हैं। और इसके अलावा जो मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, मोहित से लोग आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं, तो वो कभी भी धर्म को नहीं मानते, धर्म की हमेशा निंदा करते हैं, और भगवान से ऐसे लोग हमेशा ईर्ष्या करते हैं। और जो भगवान से ईर्ष्या करेगा तो वो क्या, उसको क्या मिलेगा? भगवान ही सब कुछ बनाने वाले हैं, भगवान से ही हम ईर्ष्या करेंगे तो क्या होगा? तो फिर यही होता है, निश्चय ही गहनतम अंधकार क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। और कुल मिला के इस श्लोक का अर्थ यही निकला है कि मनुष्य होने के नाते हम मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। अगर हमें मनुष्य योनि मिली है तो हम यहाँ के सांसारिक आर्थिक प्रयासों में ना लगे रहे कि नहीं हमारे पास धन कम है, हमारे पास भोजन कम है, हमें अपना परिवार पालना है। इन चक्रों से अपने को दूर हटा के हमें प्रकृति के नियमों में प्रकृति के नियमों के हिसाब से भगवान के साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो वो फिर हमारे हमेशा सारी जिंदगी ऐसी समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। क्योंकि जो लोग ऐसी समस्याएं रखते हैं कि पहले हम पेट भरे, पहले हम अपने परिवार की जरूरतें पूरी करें कि हम भगवान की तरफ झुक चुके, जो लोग ऐसा करते हैं तो फिर भगवान उनको कहते हैं ठीक है तुम सारी जिंदगी इसी में लगे रहो, तो वो सारी जिंदगी समस्याओं से ही जूझते रहते हैं और उनकी समस्याओं का हल कहीं नहीं मिलता है। और जो लोग भगवान की तरफ बढ़ जाते हैं तो भगवान उनकी सारी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करते हैं,
उन्हें कहीं मार्ग में अवरोध नहीं मिलता, बल्कि भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें धन से दूर करते हैं, उनका धन का नुकसान भी करते हैं, लेकिन ताकि देखिए भगवान ये मनुष्य क्या करता है, लेकिन जो भगवान को मानने वाले हैं तो भगवान के रास्ते पे ही आगे बढ़ते हैं, यही उनकी परीक्षा होती है। तो कुल मिला के निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर हमें मानव जीवन मिला है तो हमको ये आर्थिक समस्याओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए। आज यहीं पे ये विराम देते हैं। बताइए आज वाक्शकल्प रूपेश कृपा सिंधु एवं पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो आनंद रूप वैष्णव भक्त समाचार सुंदर विलास। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हाँ बताइए आपका क्या